आज मैं बना रही हूँ ऑयल फ्री वड़ा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वड़ा पाव का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और आपको वड़ा खाना है तो चलिए हम ऑयल फ्री वड़ा बनाते हैं, जिससे आपकी क्रेविंग भी दूर हो जाएगी, साथ ही साथ आप इसे खा भी सकते हैं और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें सामान चाहिए: पोटैटो 7 से 8, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी हाफ टी स्पून, गार्लिक 5 से 6, ग्रीन चिली 2, जिंजर स्मॉल पीस, 1 टेबलस्पून ऑयल, आधा टी स्पून राई, कड़ी पत्ता 8 से 10, बेसन 1 बाउल, 1 स्पून सॉल्ट, आधा चमची हल्दी, 1 कप वाटर और थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया। तो एक बाजू हम अपना वड़ा बनाएंगे और दूसरी बाजू हम बेसन घोलेंगे और तीसरी तरफ अपम ट्रे में हम अपना वड़ा बनाएंगे। सबसे पहले मैं 7 से 8 आलू को उबाल लूँगी और उन्हें अच्छे से छील करके एक बारीक पेस्ट बना लूँगी। बिल्कुल अच्छे से मैश कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच हिमालय पिंक सॉल्ट, आधा चमची हल्दी। और अब मैं इसका मसाला बनाऊँगी: छोटा टुकड़ा अदरक, 8 से 10 कली लहसुन और 2 हरी मिर्ची। मैं तिखट वाली हरी मिर्ची ले रही हूँ, आप कम तिखट वाली भी ले सकते हैं। और अब इसको मैं अच्छे से बारीक कूट लूँगी, दरदरा सा, एकदम बारीक पेस्ट नहीं, दरदरा सा कूट लूँगी छौंक के लिए, क्योंकि क्या है, मुझे छौंक में थोड़ा ये इसका फ्लेवर एकदम अच्छा लगता है। और अब मैं यहाँ पे एक कढ़ाई लूँगी और उसमें 1 चम्मच जितना जो है मैं ऑयल डालूँगी। ये आपके ऊपर, आप कौन सा ऑयल लेना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया है 1 चम्मच। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो या घी ले सकते हो। अब इसमें मैंने राई डाला है तड़के के लिए। अब जो मैंने पेस्ट बनाया था अदरक मिर्ची लहसुन का, वो इसमें डालूँगी। हल्की गैस पे इसको धीमे धीमे भूनूँगी जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता और ये अच्छे से भुन नहीं जाता है। बहुत धीमी धीमी गैस पर ही इसे भून रही हूँ मैं। अब देखिए इसका कलर जो है अच्छे से चेंज हो चुका है, भुन चुका है। अब इसमें थोड़ा सा मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। वड़ा पाव हो और उसमें कड़ी पत्ता ना हो तो बस बात ही क्या है। कड़ी पत्ता का एक अलग ही रंगत, अलग ही स्वाद है। तो चलिए अब दूसरी तरफ हम बेसन घोल लेते हैं। यहाँ मैंने 1 बड़ा कटोरा बेसन लिया है और उसमें आधा चमचा नमक डाला है, आधा चमचा हल्दी डाला है। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल लूँगी। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने आलू में भी जो है नमक डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ मैं, ताकि जो है इसमें गांठें भी ना रहे बेसन में और ये अच्छे से घुल भी जाए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है मुझे, ये थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, क्योंकि क्या है, मैं ऑयल में नहीं तल रही हूँ, मैं इसको ऑयल फ्री बना रही हूँ। इसके लिए मुझे जो ये पेस्ट है ना, बहुत पतला भी नहीं चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं चाहिए, एकदम मीडियम चाहिए। आप देख सकते हो किस तरीके से अच्छे से फिट रहा है। मैंने इसमें किसी भी तरह का कोई सोडा कुछ भी नहीं डाला है, बस इसको अच्छे से फेंट रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से जो है घोल तैयार हो गया है, ना बहुत गाढ़ा है और ना ही बहुत पतला। तो चलिए अब जो हमारा आलू का पेस्ट है उसमें जो हमने छौंक तैयार किया था वो इसमें मिक्स कर देते हैं। ये अच्छे से मिक्स करके और इसकी बॉयल बनाना है। वाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही। अब इसको मिक्स करके मैं बॉल बना लेती हूँ। ये आपके ऊपर है, आपको कितने बड़े या छोटे बॉल बनाने हैं। मैंने छोटे छोटे बॉल बनाए। अब अपम ट्रे में मैं ऑयल अच्छे से लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, हल्का हल्का लगाना है। इसे पहले ही मैंने गैस पे रख दिया है ताकि ये थोड़ा सा हीट हो जाए। अब बेसन में आपका जो वड़ा है उसको घोल के और आपको अपम ट्रे में रख देना है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, वड़े को इस तरह से बेसन में लपेट के और अपम ट्रे में रखना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने अपम ट्रे में बहुत हल्का हल्का ऑयल लगाया, यानी ब्रश की सहायता से, उसमें ऑयल ज़्यादा नहीं रखा है। तो बस अब ये एक तरफ से सिक चुका है। अब धीरे से इसे पलटी कर देंगे। तो है ना वड़ा पाव बिना ऑयल का, ऑयल फ्री। आप अगर डाइट कर रहे हो और आपको बहुत क्रेविंग हो रही है वड़ा पाव खाने की, तो आप इसे इंजॉय कर सकते हो। तो आपकी क्रेविंग भी दूर हो जाएगी, आपको किसी तरह का गिल्ट भी नहीं होगा, आप टेस्ट भी ले सकते हो और आपको ये भी टेंशन नहीं है कि अरे यार आज मैंने वड़ा पाव खाया। और हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें एक वड़ा में 40 ही कैलोरीज़ है, यानी अगर आप बड़ा खा भी रहे हो, आप 2 भी खा सकते हो। आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, लंच में ले सकते हो, इवन आप डिनर में भी एक वड़ा तो ले ही सकते हो। आपको किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं होगा। देखो दोनों तरफ से सिक चुका है, कितना अच्छा लग रहा है, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिका है। हाँ, ख़ास बात यह है, आप इसे धीमी गैस पर ही सेकिएगा। तो देखिए, गर्मा गर्म वड़ा लग रहा है ना, देखने में बहुत ही खूबसूरत। अब आप इसे किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो, हरे धनिए की चटनी के साथ, सॉस के साथ। तो चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। देखिए अच्छे से अंदर से सिक चुका है। तो अब इसे खा के देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है। ये सचमुच बहुत टेस्टी है।